हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और मजे में होंगे। आज हम आपके लिए ले आए हैं 3 अप्रैल का पेपर। जी बच्चों, 3 अप्रैल का पेपर जो आपका आने वाला है हिंदी का। बहुत ही इस बार भी आपका पेपर होने वाला है हिंदी का। और बच्चों क्या करना है कि 8वीं कक्षा का जो परीक्षा बोर्ड पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर है। जी बच्चों, पूरा डिट्टो यही पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ जी मैम सही बता रहे हैं, है ना। तो पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए मेरे साथ। और कुछ अगर चलो ठीक है, आप लोग नहीं मानते कि हमारी बात कि भाई ये पेपर नहीं आएगा, ओके, बट इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे ना जो आएंगे, है ना। पढ़ना तो तुम्हें वो पड़ेगा ही, और लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने साथ करवा रही हूँ जो क्वेश्चन पेपर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसके पीछे मत दौड़ो तुम लोग। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले टारगेट करो, ठीक है। तो मैंने अपलोड किए वीडियो बहुत सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए, तो वो भी वीडियो आपको देख लेना है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है, ओके। वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से पेपर की पीडीएफ और आंसर्स की आपको डाउनलोड करनी है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, फटाफट से पेपर स्टार्ट कर देते हैं। लेखक ने बस को क्या बताया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम आंसर की बात कर लेते हैं। भाई यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, ओके। लेखक ने बस को क्या बताया, तो पूजा के योग्य क्या बताया बच्चों, पूजा के योग्य। फिर साइकिल आंदोलन में महिला को प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया बच्चों, आत्मविश्वास। फिर पानी में अपना पूर्वज बताया है, पानी ने अपना पूर्वज बताया है। तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा बी, ब क्या आ जाएगा बच्चों, ब। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो बच्चों सम्मान भाव का, ठीक है। सुदामा क्या पहने हुए थे, सुदामा फटी सी धोती और झंझर दुपट्टा, ओके, झरझर दुपट्टा। फिर आ जाते नेक्स्ट प्रश्न में, ये भगवान के डाकिये हैं, रेखाकित शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे स, क्या आ जाएगा, संदेश वाहक। अनुपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा ब, क्या आ जाएगा, अनुपयोग। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न में, शिखा ने आशा से पत्र लिखवाया, क्या आ जाएगा बच्चों, शिखा ने आशा से पत्र लिखवाया, ब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स में। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर इस बार रहने वाले। बाज ने सांप का दुर्भाग्य बताया, बाज ने सांप का क्या दुर्भाग्य बताया, ठीक है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, बाज ने सांप का यह दुर्भाग्य बताया कि वह जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाएगा, ठीक है। पुडुकोट्टाई किस लिए प्रसिद्ध है, ग्रामीण महिला ने साइकिल चलाना सीख लिया, इसके लिए पुडुकोट्टाई प्रसिद्ध है। फिर रेलवे स्टेशन पर अब भी क्या दिखाई देती है, तो रेलवे स्टेशन पर अभी आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है और गाड़ियां निरंतर अपने स्थानों को जा रही है, ठीक है। सुदामा को चावलों की पोटली छिपाते देखकर श्री कृष्ण ने उनसे क्या मजाक उड़ाया। तो बच्चों श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्या उनकी छिपाकर चोरी से खा लेने की पिछली आदत अभी नहीं गई, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। फिर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताने हैं और वाक्य में प्रयोग करने हैं। हाथ पांव फैलाना, तो इसका अर्थ आ जाएगा बच्चों भय ना शौक से घबरा जाना, ठीक है, भय या शौक से घबरा जाना। उसका वाक्य प्रयोग, डाकुओं को देखकर गांव वाले के हाथ पांव फूल गए। फिर नेक्स्ट, हाथ पसारना, ओके। तो इसका आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, सहायता मांगना। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो क्या है यहाँ पे, विलोम शब्द बताने, उन्नति का अवनति आ जाएगा और अमृत का विष आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। बदलू द्वारा लाख की चूड़ियां बनाने का वर्णन कीजिए। बदलू अपने मकान के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था। पिघले लाख को
ओके, पिघले लाख को सामने पड़ी लकड़ी को चौखट पर डालकर सलाख को मोड़कर और मोगेरी पर चढ़ाकर उसे गोल तथा चिकनी बनाता था। ठीक है, ये इसका आंसर था। फिर डैश उन झांझरों को तोड़ने का जिसमें वह जुड़ते हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अपने विचार से झांझरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। चलिए लिखिए मेरे साथ। लेखक जंजीरों के माध्यम से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं का विद्युत समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यह कि यहाँ की महिला रूढ़िवादिता की शिकार थी। ये ना तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव ही कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं और उनसे क्या संकेत मिलता है। ट्रैफिक लाइट में पीला, लाल तथा हरे रंग की लाइट बत्तियां होती हैं। पीली बत्ती लाल बत्ती के होने का संकेत देती है। लाल बत्ती होने पर रुकना पड़ता है, वाहन रोकना पड़ता है। हरी बत्ती चालक को आगे बढ़ाने का संकेत देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बीमार वृद्ध व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे। तो किसी वृद्ध व्यक्ति के बीमार होने की सूचना जैसे ही हमें प्राप्त होंगे, हम अपना सब काम छोड़कर सबसे पहले उनके घर जाएंगे। उनकी हालत देखकर उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए तुरंत किसी भी उपलब्ध साधन से ले जाएंगे और इनका इलाज करवाने में पूरी सहयोग सभी प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है बच्चों, देख लीजिए अपनी ये स्क्रीन के सामने। ये रहा। यहाँ पे क्या करना है भाई, विशेषण शब्दों के प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। तो काला का यहाँ पे आ जाएगा, अनिकेत के पास काला कुत्ता है। अच्छा, राम अच्छा लड़का है। फिर रंगीन, वैभव ने रंगीन टोपी पहनी है। छोटी, टाल पर छोटी चिड़िया बैठी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे लिखे पघंश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका व्याख्या करना है कि भाई प्रस्तुत, यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है। ओके, लिखिए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक संत भाग 3 के कबीर की सखियां नामक पाठ से ली गई है। कबीर दास जी ने ज्ञान के महत्व को बतलाने और जाति पाति का विरोध करने की आवश्यकता पर बल किया। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि साधु का सम्मान उनकी जाति के आधार पर नहीं, उनके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ साधु नहीं हो जाता। यदि तलवार खरीदनी है तो म्यान पर ध्यान मत दो, तलवार के गुण के आधार पर मोल लगाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 21वें प्रश्न में बारे में, जो यहाँ पे है मिलन। 7 का आ जाएगा साधु संत। क्या आ जाएगा, साधु संत। फिर मोल करो का आ जाएगा मूल्यांकन करना। क्या आ जाएगा, मूल्यांकन करना। फिर तलवार का यहाँ पे आ जाएगा तलवार। आवत का आ जाएगा यहाँ पे आते हुए। क्या आ जाएगा बच्चों, आते हुए। गाली का यहाँ पे आ जाएगा गाली। फिर उलट का यहाँ पे आ जाएगा जवाब देना। ठीक है, पूरा मैंने यहाँ पे मिला अच्छी तरह से बता दिया। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, तो चलिए मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। ओके, ये भगवान के डाकिए हैं। फिर अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। द्वार खड़े दूजे दुर्बल, एक रहस्य चकिसो बसुदार अधिरामा। कठात गोहत काठत गोहत
नावत जहे, इसका जवाब यहाँ पे आगे आने वाला है बच्चों दुर्बल, दुर्बल सी बुई लोटी, नहीं यहाँ पे इसका सॉरी नागिन आएगा, सॉरी, और ऊपर दुर्बल आएगा। ओके, फिर आवतगारी एक है, अलट होए अनेक। ओके, यहाँ पे दिया आपको पूरा गंधश, उसको पढ़ना है और पैराग्राफ क्वेश्चंस के आंसर देना है। पिंड किसके और तेजी से बढ़ रहा था, तो चलिए मेरे साथ आंसर्स लिख दीजिए फटाफट से इसके। ओके, पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। फिर हमारे पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आग का एक गोला थी। पिंड की आकर्षण शक्ति की किसका एक भाग टूट गया था, पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया था। नीचे लिखे गए शब्द के विलोम शब्द, हल्का तो भारी, अंत प्रारंभ। आप यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, आप तो अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। यहाँ पे आपको पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि भाई आपके पापा का ट्रांसफर कहीं और हो चुका है और अब आप जोधपुर में ही पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना के दे दे, उसके ऊपर आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, फिर अपना डेट लिखना है, फिर नाम रिस्पेक्टिव सर करके अध्यापक प्रधान अध्यापक करके ऐसे लिखना है। फिर क्या लिखना है उसमें आपको मैं बता देती हूँ। विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी न्याय विभाग में कार्यालय है, उनका स्थानांतरण सज्जनपुर के जोधपुर हो गया है, मुझे भी अपने पिताजी के साथ जोधपुर जाना है। अंततः श्रीमान जी के अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें ताकि मैं जोधपुर में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए संवेद आपकी आभारी रहूंगी। दैनिक जो भी आपकी डेट है और नीचे आपका जो नाम है वो लिख देना है, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है किसी भी बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनमें से इनका आंसर मैं आपको लास्ट में जो पीडीएफ है उसके साथ में आपको दे दूंगी। तो ये था पूरा पेपर जो बच्चों आपके आने वाला है 3 अप्रैल को। संपूर्ण यही पेपर आने वाला है, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा और ना ही किसी और पेपर प्रश्न में से आएगा। पूरा यही पेपर आने वाला है। आप किस प्रकार से आप पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करोगे मैं बता देती हूँ, चलिए मेरे साथ। जी बच्चे, इस प्रकार से आपको गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च इंजन आ जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है STUDYVILLAG स्टडी विलेज, आपको इस प्रकार से सर्च करना है। और देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो वेबसाइट है हमारी स्टडी विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ओपन हो जाएगी और हर चीज़ की अपडेट, आपको छोटी से बड़ी अपडेट जो भी जाननी हो गूगल पर जाकर स्टडी विलेज सर्च कर लीजिएगा, हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आपको और इन्फॉर्मेशन हमारी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, इसमें जाइए और फटाफट अपना पीडीएफ जाके चेक करिए और चेक करने के बाद फटाफट से पीडीएफ और आंसर्स की दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने डाउनलोड कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख के बता दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरा भी ना भूलिएगा, बिकॉज आने वाली हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।